यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए लखनऊ में बीजेपी के घोषणा पत्र लोक कल्याण संकल्प पत्र को जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को जारी किया है। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया है। संकल्प पत्र में हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी, अन्नपूर्णा योजना के तहत सस्ता राशन, एक निश्चित मानदंड के तहत लड़कियों के लिए स्कूटी, छात्रों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की योजना, किसानों के लिए फसल बीमा योजना, किसानों को सिंचाई के लिए फ्री सोलर पंप दिए जाने की बात कही गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपसे कुछ देर पहले कि जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो संकल्प पत्र है, यानी कि जो चुनावी घोषणा पत्र है, उसको जारी किया है। गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उत्तराखंड के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका प्रभारी के तौर पर संभाल रहे हैं अनुराग ठाकुर, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री। यूपी बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि बीजेपी ने साल 2017 में जितने वादे किए थे सबको पूरा किया गया है। किसानों को लेकर भी वादे पूरे किए गए। ऋण माफी की योजना रही हो जिसमें 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का फसल ऋण माफी की कार्रवाई संपन्न होती है। 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचन की क्षमता हो, या फिर प्रोक्यूरमेंट की नीति के तहत रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न को लागत के 1.5 गुना से अधिक दाम पर अन्नदाता किसानों से क्रय करने, या 5 वर्ष में 1,59,000 करोड़ रुपए से अधिक के गन्ना मूल्य के भुगतान का कार्य। चीनी मिलों की गति को कोरोना भी नहीं थाम पाई और उत्तर प्रदेश में 2,55,00,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी इस दौरान प्राप्त हुआ। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र लोक कल्याण का पत्र है और पिछली बार संकल्प पत्र के चलते ही बीजेपी को जनता ने 300 प्लस सीटें दी थी। उत्तर प्रदेश के भविष्य को संवारने का संकल्प और उत्तर प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का ये संकल्प है। ये संकल्प पत्र हमने यही स्थान पर दिया था और उस संकल्प पत्र में हमारी भावनाओं को स्वीकार करते हुए इस महान प्रदेश की जनता ने हमको भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें के साथ सरकार बनाने का मौका दिया था और 17 से 22 तक 5 साल तक योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर चली। और मित्रों, आज मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि 5 साल उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास के 5 साल रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपसे कुछ देर पहले कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया गया है। कई अहम बातें जिनका जिक्र भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस घोषणा पत्र में किया है, जिसको लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 का नाम दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिजली के मुद्दे पर क्या कुछ कहा है इस घोषणा पत्र को जारी करते वक्त, सुनाते हैं आपको। हो गया हो फोटोग्राफ तो हमने तय किया है कि अगले 5 वर्ष में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन पर से बिजली का बोझ चला जाए। हम 5,000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू करेंगे। बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक के निर्माण के अनुदान इससे प्रदान करेंगे, जिससे छोटे और मझले किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। 25,000 करोड़ की लागत के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाकर छटाई, ग्रेडिंग, इसके कोल्ड चेन, गोडाउन, प्रोसेसिंग सेंटर बनाकर वैल्यू एडिशन करने का काम करेंगे। किसान अपनी उपज कम दामों में बेचने के लिए मजबूर न हो, इसलिए उसको सुविधापूर्ण तरीके से संभालने की और उसका ग्रेडिंग करके उसको ज्यादा दाम मिल पाए, इसकी हम व्यवस्था करेंगे।
तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े ऐलान हैं उसमें सबसे बड़ा ऐलान सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली को माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा मुद्दा है जिससे सीधे किसानों को फायदा होगा, क्योंकि अब तक बिजली महंगी है ये आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा था, लेकिन अब सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी ये ऐलान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। गैस सिलेंडर को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है, क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आपको। आज मैं कह सकता हूं, राजनीति में अपराधियों को कोई जगह नहीं है। 5 साल के अंदर हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजनीति को अपराधीकरण से संपूर्ण मुक्त करने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और प्रशासन का जो राजनीतिकरण हो चुका है, प्रशासन के राजनीतिकरण से भी योगी जी ने उत्तर प्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम किया है। और इसी के कारण हमारे संकल्प पत्र की सभी घोषणाओं को हम आगे ले जाने में सफल हुए हैं। कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी ने हमारे घोषणा पत्र को लहराते हुए कहा था, इसमें से कितना पूरा हुआ। मैं आज उत्तर प्रदेश की महान जनता को इसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। 2017 के संकल्प पत्र में 212 संकल्प थे, उसमें से 92% संकल्प को आज हम समाप्त करने के बाद फिर से आपके सामने हमारा संकल्प पत्र लेकर आए। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है कि हम जो कहते हैं वो हम करते हैं, और हम कहते हैं वो करते की नीति के कारण ही हर प्रदेश के अंदर बार बार भारतीय जनता पार्टी को फिर से मैंडेट मिला है। मुझे पूरा विश्वास है ये घोषणा पत्र, ये संकल्प पत्र घोषित होने के बाद हमारे संकल्पों पर उत्तर प्रदेश की महान जनता विश्वास करेगी, योगी जी के नेतृत्व पर विश्वास करेगी, और फिर से 300 पार की सरकार हम उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। इसका सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास है। प्रधानमंत्री जी ने 1,86,00,000 घरों में गैस पहुंचाया है उत्तर प्रदेश में। हम वो सभी माताओं और बहनों को होली और दीपावली पर एक गैस का सिलेंडर का भुगतान भी उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया है। हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं आलोक पांडे लखनऊ से, उनसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आलोक, कई सारी बातें हैं संकल्प पत्र में, आपने विस्तार से पढ़ा होगा, लेकिन सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और लव जिहाद के मामले में 10 साल की सजा, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स के लिहाज से ये 2 बड़े मुद्दे हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज़ यही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की पॉलिटिक्स करती है, जो उसके राजनीति का एक बेसिक आधार रहा है, वो इस संकल्प पत्र में भी दिखा। उन्होंने सबसे पहले किसानों को मुफ्त में सिंचाई की घोषणा की है, और अगर हम प्रथम चरण की बात करें तो लगभग एक किसानों का जो बड़ा आधार है वो हम पश्चिम के पहले चरण में देख सकते हैं, और यही वजह है कि जैसे ही घोषणा पत्र की तिथि टली, आज उसकी घोषणा हो गई है और इसका निश्चित तौर पर असर होगा। दूसरी बात करें लव जिहाद को लेकर के, वो इस बात का जिक्र करना नहीं भूले। उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर अगर लव जिहाद का मामला आएगा तो 1 साल की सजा से लेकर 10 साल की सजा तक का प्राविधान किया गया है। तीसरी जो अहम बात है, उन्होंने धार्मिक या हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जिस तरह से बात करते हैं, बनारस, चित्रकूट, मिर्जापुर, प्रयागराज, इन सब को लेकर के, इनके विकास को लेकर जिक्र किया है। रोप वे लगाने की बात की है, ऐसे धार्मिक स्थलों को और आगे बढ़ाने की बात की है। किस तरह से एक ऐसा पोर्टल होगा जहां पे सभी इस तरह के सूचीबद्ध होंगे, और जो वहां पे संत महंत पुरोहित हैं उनके लिए भी कई योजनाओं को लेकर के आए हैं। दूसरी बात अगर हम करते हैं स्वास्थ्य की, युवाओं की, तो 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की बात कर रहे हैं। हाँ अनुराग जी, बिल्कुल, तो हर वर्ग को साधने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक पांडे जुड़ने के लिए हमारे साथ।